Hello students, in previous videos we have completed 7 chapters. Today I will teach you 8th chapter त्रिवर्ण है ध्वज है। आज हम त्रिवर्ण है ध्वज है मतलब तीन रंगों का जो हमारा झंडा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तीन रंग का झंडा त्रिवर्ण ध्वज है। आज हम इस तिरंगे के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या है, केचन बालिका कश्चन बालिका स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे स उत्साहं गच्छन्तः परस्परं सलपन्ति। ठीक है, केचन यानी कुछ, बालिका काश्चन बालिका और कुछ बालिकाएं, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह, ध्वजारोहण के समारोह में स उत्साहम उत्साह के साथ गच्छन्ते है जाते हुए परस्परम सलपन्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। सलपन्ति मतलब वार्तालाप कर रहे हैं। कुछ बालक और बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। वही वार्तालाप यहाँ पर बताया हुआ है। फर्स्ट जो है वो देवेश बोलता है, देवेश अद्य स्वतंत्रता दिवस है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अद्य मीन्स क्या होता है, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालय विद्यालय के प्राचार्य यानी कि प्रधानाध्यापक ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल, हमारे विद्यालय के प्राचार्य या प्रधानाध्यापक ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोषन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब कल्चरल प्रोग्राम, जैसे कि डांस और सिंगिंग वगैरह जो भी है, कविता पोइम बोलना, ये सारे काम प्रस्तुत करेंगे। छात्र है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदकानि यानी कि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे, अंत में लड्डू भी मिलेंगे। डेविड है यानी कि डेविड बोलता है अब, सूचे जानासि त्वम, सूचे यानी कि संबोधन है सूची के लिए। सूची जानासि त्वम, क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वज है कीदृश है, हमारा ध्वज कैसा है। सूची अस्माकं देशस्य ध्वज है त्रिवर्ण है इति, अस्माकं हमारे, देशस्य देश का, ध्वज है ध्वज या झंडा, त्रिवर्ण है इति तीन रंगों का है। हमारे देश का झंडा तीन रंग का है। सलीम है सलीम, रुचे अयम त्रिवर्ण है कथम, रुचि, रुचि के लिए संबोधन है कि रुचि यह त्रिवर्ण कैसा है, ये कौन से तीन रंग हैं। रुचि अस्मिन् ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति, इस ध्वज में तीन रंग होते हैं। हमारा जो ध्वज है उसमें तीन वर्ण है, अतः त्रिवर्ण है। सलीम ने ये पूछा कि ये त्रिवर्ण कैसे है, ये त्रिवर्ण क्यों कहा जाता है इसे। तो जो रुचि है वो बोल रही है कि इसमें तीन रंग हैं, यानी कि इस ध्वज में, इस झंडे में तीन रंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिवर्ण है, तीन रंगों का। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, किम मीन्स क्या, त्वम मीन्स तुम, एतेषां इन वर्णा नाम वर्णों के, नामानि जानासि नाम जानती हो, क्या तुम इन तीन रंगों के नाम जानती हो। सलीम है अरे केसर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, जयते त्रय वर्णा। सलीम बोल रहा है अरे केसर वर्ण यानी कि केसरिया, श्वेत है यानी कि सफ़ेद, और हरित है मीन्स हरा, और हरा, एते त्रय वर्णा ये तीन वर्ण होते हैं। अरे केसरिया वर्ण, सफ़ेद और हरा ये तीन वर्ण होते हैं। ये देखो सबसे ऊपर केसरिया, उसके बाद में सफ़ेद और उसके बाद में हरा, ये तीन रंग होते हैं। सलीम है श्रृणु सॉरी पहले देवेश, देवेश बोल रहा है अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति, अस्माकं हमारे, ध्वजे तिरंगे में, एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति ये तीनों रंग क्या सूचित करते हैं, किसके प्रतीक हैं। हमारे ध्वज की ये तीनों रंग क्या सूचना देते हैं, क्या सूचित करते हैं। सलीम है श्रृणु सुनो, केसर वर्ण है शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है वो शौर्य का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, और श्वेत है सत्यस्य, और सफ़ेद रंग सत्य का प्रतीक है, और हरितश्च समृद्धे, और हरे जो हरा रंग है वो समृद्धि का, संपन्नता का सूचका संति सूचक है। सलीम बोल रहा है कि सुनो, केसरिया वर्ण वीरता का, और सफ़ेद रंग सत्य का, और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। सूची किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, किम मीन्स क्या, एतेषां इन वर्णानाम रंगों का, अन्यदपि अन्य भी, महत्वम महत्व है, क्या इन वर्णों का अन्य भी कोई और महत्व है। नेक्स्ट पेज पे देखो, उसके बाद में कौन बोलता है, डेविड है। डेविड बोलता है आम हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित है, ध्वज के ऊपर स्थित यानी कि झंडे के सबसे ऊपर स्थित केसर वर्ण है, केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक है, त्याग का और उत्साह का सूचक है। ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का
सूचक है। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है, सात्विकताया शुचिताया च द्योतक है। और मध्य में स्थित यानी कि सबसे ऊपर केसरिया वर्ण है वो त्याग का और उत्साह का प्रतीक है। और दूसरे नंबर पर मध्य में यानी कि बीच में जो सफेद रंग है वो किसका सूचक है? सात्विकता और शुचिता। शुचिता यानी कि पवित्रता का, सात्विकता यानी सरलता का और सत्य का और पवित्रता का सफेद रंग प्रतीक है। अधय स्थित है, अधय मीन्स नीचे स्थित हरित वर्ण है। जो अधय है ऊपरी ये हो गया और मध्य ये हो गया, और अधय मीन्स नीचे स्थित जो हरित वर्ण है वसुंधराया सुषमाया उर्वरताश्च द्योतक है। नीचे स्थित हरा रंग धरती की प्राकृतिक, सुषमाया यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य और उर्वरता यानी कि उपजाऊपन का प्रतीक है। जो हरा रंग है वो धरती की प्राकृतिक सौंदर्य का और धरती की उपजाऊपन का प्रतीक है। ओके, नेक्स्ट तेजिंद्र है। तेजिंद्र बोलता है सूचे ध्वजस्य मध्ये एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते, कि सूची ध्वज के मध्य में एक नीले रंग का चक्र भी है, कि ध्वज के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। जहाँ सफेद रंग है वहां पर एक बीच में नीले रंग का ये चक्र है। सूची आम आम हाँ हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे क्या कहते हैं? अशोक चक्र कहते हैं। वो सूची बता रही है कि यह अशोक चक्र कहलाता है। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, और यह प्रगति का और न्याय का प्रतीक है। जो ये चक्र दिया हुआ है जिसे अशोक चक्र कहते हैं, ये किसका प्रतीक है? प्रगति का और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभ है अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् ग्रहीतम, तस्मात् यानी कि वहीं से ही एतत् ग्रहीतम इसे ग्रहण किया गया है, कि हाँ अशोक चक्र इसे कहते हैं और यह प्रगति का और न्याय का प्रतीक है। और सारनाथ में अशोक स्तंभ है जहाँ से इसे ग्रहण किया हुआ है। प्रणव है, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरा सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति यानी कि 24 अरा है यानी तीलियां हैं। इस चक्र में जो ये लाइनें बनी हुई है, ये जो तीलियां बनी हुई है, ये टोटल कितनी होती है? 24 यानी कि 24 तीलियां है। मैरी बोलती है भारतस्य संविधान सभायाम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणम जातम। मैरी बताती है कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई और 1947 में 22 जुलाई 1947 को समग्रतया यानी कि सबकी सहमति से संपूर्ण रूप से अस्य ध्वज से स्वीकरणम जातम, इस ध्वज को स्वीकार किया गया। हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है वो कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में सबकी सहमति से इसे स्वीकार किया गया था। तेजिंद्र है, तेजिंद्र बोलता है अस्माकम त्रिवर्ण है ध्वज है स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। हमारा जो 3 रंग का झंडा है, जो तिरंगा है, स्वाधीनता का यानी कि स्वतंत्रता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। हमारा जो ये ध्वज है ये किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। उत्तोलनम मीन्स होता है फहराना। अतएव इसीलिए स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में यानी कि 15 अगस्त को और 26 जनवरी को, 26 जनवरी और 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और उन दोनों दिनों में इससे ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज का फहराना समारोह पूर्वकम भवति, समारोह के साथ में संपन्न किया जाता है। ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो समारोह के साथ किया जाता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज है जयतु भारतम, जय हो इस तिरंगे की और जय हो भारत की, भारत की जय हो और तिरंगे की भी जय हो। तो ये था आपका लेसन। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। फर्स्ट अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति, हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं। सही बात है ये, तो इसके आगे आपको लिखना है आम। ध्वजे हरित वर्ण है शांति प्रतीक है अस्ति, ध्वज में स्थित जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। नहीं, ये गलत है, न होगा यहाँ पर। हरा रंग जो है वो किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। ध्वजे केशर वर्ण है शक्त्या सूचक अस्ति, ध्वज में स्थित केसरिया रंग शक्ति का प्रतीक है। हाँ, ये शक्ति का प्रतीक है, सही है ये। चक्रे त्रिशंत अरा सन्ति, इस चक्र में 30 तीलियां होती है। नहीं, न होगा यहाँ पर, क्योंकि जो चक्र है उसमें चतुर्विंशति तीलियां होती है, 24 तीलियां होती है, इसमें होगा न। 5th चक्रम प्रगते द्योतकम, चक्र होता है वो प्रगति का प्रतीक है। हाँ, ये सही है, जो अशोक चक्र होता है वो प्रगति का और न्याय का प्रतीक होता है। फर्स्ट में आम, सेकंड में न, थर्ड में आम, फोर्थ में न और 5th में आम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित पदेषु प्रयुक्ताम विभक्ति वचनम च लिखत। इसमें विभक्ति और वचन बताने हैं कि ये कौन सी विभक्ति का शब्द है और कौन सा वचन है। ओके, तो ये देखेंगे। फर्स्ट देखो किया हुआ है, त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है। सेकंड में समृद्धे, समृद्धे में विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, और इसका वचन हो जाएगा एक वचनम, एक वचनम। वर्णानाम में षष्ठी विभक्ति है, इनको आप राम के रूप के हिसाब से देख सकते हैं, बहुवचनम। नेक्स्ट उत्साहस्य, उत्साहस्य में षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम, एक वचनम। नागरिकई, नागरिकई में तृतीय विभक्ति, बहुवचनम, बहुवचनम। सात्विकतायाः, सात्विकतायाः में षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। प्राणानाम यानी कि षष्ठी विभक्ति और बहुवचनम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। सभायाम में सप्तमी विभक्ति, एक वचनम। ये हो गया विभक्ति का कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखने हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे ध्वज में कितने वर्ण हैं। तो एक पद में आपको क्या लिखना है, कितने वर्ण होते हैं, त्रयः, यानी कि 3 वर्ण हैं। नेक्स्ट ख, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचक है, कै वर्ण है। 3 रंगों में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है। तो शौर्य का, वीरता का, शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है, केसर वर्ण है, केसर वर्ण है। नेक्स्ट ग, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका प्रतीक है। तो अशोक चक्र किसका प्रतीक है, प्रगते न्यायस्य च, प्रगति का और न्याय का, प्रगते न्यायस्य च। आपको ये आंसर इतने ही लिखने हैं क्योंकि एक पद में है ये। नेक्स्ट ये हो गया प्रगते है, विसर्ग हो रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ग, त्रिवर्ण ध्वजय कस्य प्रतीक है, 3 रंगों का जो ये तिरंगा है, झंडा हमारा, ये किसका प्रतीक है। तो ये प्रतीक है स्वाधीनताया, स्वाधीनताया, राष्ट्र गौरवस्य च, स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। ये हो गए एक पदेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्येन उत्तरत, एक वाक्य में इनका आपको लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण है कस्य सूचक अस्ति, कि हमारे ध्वज का जो श्वेत वर्ण है वो किसका सूचक है। तो पूर्ण वाक्य में लिखना है। आंसर जो आपको लिखना है वो कस्य की जगह लिखना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण है सत्यस्य सूचिताया, कस्य की जगह आप लोग लिखोगे सत्यस्य और सूचिताया, सत्य का और पवित्रता का, सूचिताया च सूचके अस्ति। यह आपको कस्य की जगह लिखना है, बाकी पूरा वैसे ही लिखेंगे आप। अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण है सत्यस्य सूचिताया च सूचके अस्ति। नेक्स्ट, अशोक स्तंभे कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ पर है। तो कुत्र की जगह आपको लिखना है सारनाथे। अशोक स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथ में, तो आपको लिखना है सारनाथे। अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, 3 रंगों के ध्वज का जो फहराना होता है वो कब फहराते हैं। तो कब फहराते हैं झंडे को, स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्र दिवसे च। स्वतंत्रता दिवसे
गणतंत्र दिवसे च, स्वतंत्रता दिवस पर भी और गणतंत्र दिवस पर भी। त्रिवर्णध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। अशोक चक्रे कति अरा सन्ति, कति की जगह आपको आंसर लिखना है अशोक चक्र है चतुर्विंशति अरा सन्ति, कति की जगह आप क्या लिखोगे चतुर्विंशति, चतुर्विंशति है चतुर्विंशति अरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करने हैं, देखो फर्स्ट, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है विश्व विजयी भवेत, हमारा 3 रंगों का झंडा विश्व विजयी हो। तो त्रिवर्ण ध्वज है की जगह आपको क्या लिखना है क है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख के और आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, अपने धर्म से हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। तो प्रमादम की जगह क्या आ जाएगा किम, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का ही फल है। तो सद्बुद्धि की जगह क्या आ जाएगा कस्याः। नेक्स्ट, शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चित है भवेत, शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। शत्रुणाम की जगह पे आएगा केसाम, बाकी पूरा सेंटेंस आपको वैसे ही लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरणम अनुसारम समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, इसमें आपको दिए हुए हैं जो ब्लैंक है वहाँ पर आपको लिखना है। फर्स्ट देखो पट्टिका की षष्ठी विभक्ति लिखनी है, पट्टिकाया, पट्टिकयो, पट्टिका नाम। नेक्स्ट अग्निशिखा, अग्निशिखा की सप्तमी विभक्ति लिखनी है। फर्स्ट दिया हुआ है अग्निशिखायाम, अब आपको इसमें लिखना है अग्निशिखयो। मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप लोग ऐसे जहाँ पर ब्लैंक है वो लिख लेना। फर्स्ट लाइन में एक तो सभाए और एक जगह पे है सफलताया, ये फर्स्ट लाइन का है एक वचनम का, और द्विवचनम में एक तो अग्निशिखयो, अग्निशिखयो, और एक अहिंसे, अहिंसे। नेक्स्ट एक जगह है सूचिकाभ्याम, ये एक वचन की लाइन में जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे, वो द्विवचन की लाइन में जहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर। और अब जो मैं लिख रही हूँ बहुवचन के लिख रही हूँ, ठीक है। बहुवचन में एक तो अग्नि, ये बहुवचन वाले हैं, अग्निशिखासु, सभाभ्य और अहिंसा, अहिंसा है, सफलताभ्य, सफलताभ्य। नेक्स्ट सूचिका भी, देखो ये जो है ये एक वचन के हैं और ये जो है ये द्विवचन के हैं और ये जो है ये सारे बहुवचन की लाइन में आपको लिखने हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखो, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। फर्स्ट है केसर वर्ण है, केसर वर्ण को आपको मैच करना है शौर्य से, त्याग से, चय सूचक से। नेक्स्ट हरित वर्ण है, हरित वर्ण को मैच करना है सुषमाया, उर्वरताया, चय सूचक है। नेक्स्ट अशोक चक्रम, अशोक चक्रम को मैच करना है प्रगते, न्यायस्य, चय प्रवर्तकम से। और त्रिवर्ण ध्वज को मैच करना है लास्ट वाले से स्वाधीनताया, राष्ट्र गौरवस्य, च प्रतीक है। नेक्स्ट त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम, तो त्रिवर्ण ध्वज को कब स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। ओके, एक बार वापस सुनेंगे इनको। केसर वर्ण को मैच करना है शौर्य से, त्याग से, चय सूचक है। हरित वर्ण को मैच करना है सुषमाया, उर्वरताया, चय सूचक है। अशोक चक्रम को मैच करना है प्रगते, न्यायस्य, चय प्रवर्तकम। और त्रिवर्ण ध्वज को मैच करना है स्वाधीनताया, राष्ट्र गौरवस्य, चय प्रतीक से। और त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम को करना है 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। ओके, आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको वर्ड मीनिंग नोटबुक में करने हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इतने आपको नोटबुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।